दोस्तों बात करने वाले हैं थॉमस कुक स्टॉक के बारे में। देखो स्टॉक के बारे में दो सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने वाला हूं। एक तो स्टॉक के रिटर्न के बारे में, दूसरा स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो सबसे पहले अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई किसी भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस स्टॉक के पिछले 5 साल के रिटर्न आपको बिल्कुल पता होने चाहिए, क्योंकि उससे आपको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा कि भाई वो स्टॉक आखिर कितने कितने टाइम ड्यूरेशन पे आखिर कितना रिटर्न देता है। कई बार क्या होता है कि फंडामेंटल रखे के रखे रह जाते हैं और स्टॉक में रिटर्न देने की क्षमता नहीं होती, और कुछ स्टॉक के फंडामेंटल काफी वीक होते हैं लेकिन वहां पे रिटर्न जबरदस्त मिलता है। साथ में रिटर्न से आपको एक आइडिया मिल जाता है भाई उस स्टॉक में आखिर रिटर्न भी है या नहीं है, या फिर आने वाले टाइम में वो स्टॉक फुस होने वाला है। ठीक है, शॉर्ट टर्म में वो स्टॉक ज्यादा रिटर्न देता है या लॉन्ग टर्म में ज्यादा रिटर्न देता है। देखो हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में ज्यादातर इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं जो सिर्फ स्टॉक के बेसिक फंडामेंटल देखते हैं और स्टॉक में कूद पड़ते हैं, लेकिन उससे अच्छे तो वो लोग हैं जो कम से कम बैंक वगैरह के अंदर कोई भी पॉलिसी लेते हैं, LIC की पॉलिसी लेते हैं, तो वहां पे भी वो लोग रिटर्न देखते हैं, चाहे वहां पे 8, 8.5, 7% कुछ भी रिटर्न हो, लेकिन रिटर्न जरूर देखते हैं। लेकिन यहाँ पे बगैर इन्वेस्टर बिना रिटर्न देके ही कूदना, ये थोड़ा सा अजीब सा होता है। ठीक है, दूसरा किसी भी स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग कम से कम 50% तो होनी चाहिए, जो मेरी एक पर्सनल यहाँ पे एनालिसिस है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, उसमें आपको कम कम चिक चिक रहती है। साथ में जिस स्टॉक में प्रमोटर की होल्डिंग 80-90% से ज्यादा होती है वो स्टॉक जल्दी मल्टीबैगर बनता है। साथ में प्रमोटर का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि वो अपनी होल्डिंग को धीरे धीरे करके रिलीज करते हैं, जिससे स्टॉक एक लॉन्ग टर्म तक अच्छा खासा रिटर्न देता है। FII और DII के भरोसे कभी भी आपको होल्डिंग को कभी भी नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि जब भी गिरावट का सिलसिला शुरू होता है तो FII सबसे पहले वहां से बिकवाली करके निकलती है। तो सबसे पहले स्टॉक के अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो भाई ये स्टॉक जो है लॉन्ग टर्म में ज्यादा प्रॉफिटेबल है। शॉर्ट टर्म में यहाँ पे सिर्फ आपको एक 9 मंथ की होल्डिंग पे ही एक अच्छा खासा रिटर्न देखने को मिलेगा। इससे नीचे अगर आपने होल्ड किया तो यहाँ पे आपको गिरावट और लॉस के अलावा कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। पिछले 5 साल के अगर रिटर्न के बारे में बात करें तो 1 वीक की होल्डिंग में स्टॉक ने 9.5% की गिरावट दर्ज की है। 1 मंथ की होल्डिंग में 0.35% का रिटर्न दर्ज किया है। 3 महीने की होल्डिंग में यहाँ पे 4.5% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली है। 6 महीने की होल्डिंग में यहाँ पे 17.5% की गिरावट देखने को मिली है। 9 मंथ की होल्डिंग पे यहाँ पे 23% से ज्यादा का रिटर्न देखने को मिला है। लॉन्ग टर्म की बात करें तो 1 ईयर की होल्डिंग पे 41% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। 2 साल की होल्डिंग पे 202% का रिटर्न दिया है। 3 साल की होल्डिंग में 232% का रिटर्न दिया है, और 4 साल की होल्डिंग में 346% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है, और 5 साल की होल्डिंग में 187% का रिटर्न दिया है। देखा जाए तो 4 साल की होल्डिंग सबसे बेस्ट टाइम ड्यूरेशन है, जहां पे स्टॉक ने 346% का रिटर्न दिया, और 2 साल की होल्डिंग में 202% का रिटर्न स्टॉक ने दिया है। ठीक है, अब बात करने वाले होल्डिंग पैटर्न के बारे में। देखो पिछले साल यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग 72.34% थी, जो इस साल घट के 63.83% हो गई, और यहाँ पे पब्लिक इन्वेस्टर पिछले साल 14.64% थे, जो इस साल 16.86% हो गए। साथ में FII की होल्डिंग 3.57 है और DII की होल्डिंग 9.84 है। देखा जाए तो प्रमोटर की होल्डिंग 63.83 है, जो कि काफी अच्छा सिंबल है। यहाँ पे आप